हेलो बच्चों, नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.4 में ही हम प्रश्न क्रमांक दूसरा करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन वर्गीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो प्रश्न 1 में जो 10 सवाल दिए हुए थे उनमें उनका दशमलव प्रसार कुछ सवालों का शांत था, कुछ सवालों का अशांत था। तो जिस जिस सवालों का दशमलव प्रसार शांत था उनके हम दशमलव बताएंगे। तो पहला सवाल है, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव बताना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हल और सवाल उतार लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर 13 लिखिए तो वो जैसे कि तैसे लिख देंगे। उसके बाद ये 31, 25 है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने पहले सवाल में निकाल चुके हैं। 5/5 यानी 5 बार आ रहे थे, तो 5/5। अब देखिए, दशमलव बताने के लिए तो हमें नीचे 10 लाने की कोशिश करना है और 10 लाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे और घात 5 है तो इस पर भी 5 घात चढ़ा देंगे। तो देखिए, जब 2/5 का गुणा हर में करना है, हर में कर रहे हैं, तो ऊपर भी 2/5 का गुणा होगा। दोनों साइड गुणा करना है। अब 2 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे 10 लाने की कोशिश करना है। और 10 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि 10 का भाग देना आसान होता है, यानी 0, 10, 100, 1000 इनका भाग देना बड़ा ही आसान होता है। तो देखिए आप आगे, ये 13 लिखा है तो 13 और 2/5 यानी 2 5 बार हैं तो इनका गुणनफल होता है 32 बटे लगा है तो बटे। अब देखिए, हम जानते हैं जब आधार एक सा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, और जब घातें एक सी होती हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो 5 दूनी 10, 10/5। एक बार घात लिख देंगे, आधारों का गुणा करके घात लिख देंगे। जब आधार एक सा है तो घातों को जोड़ देते हैं, और जब घातें एक सी हैं तो आधार का गुणा करके घात एक बार लिख देते हैं। अब देखिए, 13 का गुणा करना है 32 में, तो जब 13 का गुणा 32 में होगा तो आंसर आता है 416। और 10/5 का मतलब होता है 10 को 5 बार लिखना है गुणा लगा के। इस प्रकार देख सकते हैं आप, 10 को 5 बार लिखना है। कहने का मतलब है 10 का गुणा 5 बार करेंगे तो 5 जीरो आ जाएंगे। 2 3 4 5 5 जीरो आ जाएंगे, यानी 10,000। तो यहाँ पे 10,000 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये भाग देने का तरीका क्या होता है। नीचे जितने जीरो हैं उतने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। नीचे 4 जीरो है तो 4 संख्या बाद, सॉरी, इधर ये 10 पे गुणा 5 बार लिखना है तो ये 5 जीरो आएंगे। तो अब जब नीचे 5 जीरो हैं तो ऊपर 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये भाग की प्रक्रिया हो जाती है। ये शॉर्ट ट्रिक है भाग करने की। तो देखिए, 5 जीरो हैं तो ऊपर 5 अंक बाद दशमलव। तो देखिए 1 2 3, अब अंक नहीं है तो जीरो मान लेंगे, 4 और 5 और दशमलव लगा देंगे, और यहाँ भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, नीचे 5 जीरो थे तो ऊपर 5 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ये इसका दशमलव प्रसार होता है। तो ये आंसर है। इसी प्रकार अब इसमें नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कौन सा सवाल अब दशमलव का प्रसार शांत है। चलिए, अगला सवाल है 17/8। तो हल 17/8। इसमें भी 17 ऊपर लिखा है तो 17। 8 के गुणनखंड होते हैं 2/3, क्योंकि 8 के गुणनखंड के लिए 2 3 बार आएंगे तो 2/3। अब देखिए, हमने बताया नीचे 10 लाने की कोशिश करना है, तो 2 तो है तो 5 लिख देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। अब जब 3 है तो 3 की घात 5 पे 3 की घात गुणा करना पड़ेगा।
जब 5 पे 3 की घात नीचे करेंगे तो ऊपर भी 5 पे 3 की घात से गुणा करना पड़ेगा। अब नीचे देखिए अगले स्टेप में 17 गुणा 5 को 3 बार गुणा करके लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 5 25 और 25 पंचे होते हैं 125। नीचे देखिए 5 दूनी 10, 10 पे घात 3। अब देखिए तो देखिए ये 17 का गुणा करेंगे 125 में, तो आइए गुणा कर लेते हैं। एक 125 में 17 का गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35, हासिल लाई 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल लाई 1, 7 एकम 7 और 1 8। नीचे गुणा लगा देंगे, 1 का करेंगे तो वही की वही संख्या आएगी, 5 7 5 12 और 8 2 10 और 1 11 और 1 12 21 25। तो यहाँ हम 21 25 लिख सकते हैं। और 10 पे घात 3 का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000, तो नीचे 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए जब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो देखिए 1 2 3, ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब देखते हैं अब कौन सा दशमलव प्रसार शांत है पहले सवाल में जो अपन कर चुके हैं। चलिए चौथा सवाल, तीसरा सवाल जो 64/455 है वो अशांत दशमलव था,